नमस्कार दोस्तों। आज सिंप्लीफिकेशन एंड सरलीकरण पार्ट 3 में आपको कराऊंगा। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 करा चुका हूं, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो ज़रूर देखें। और नए बंदे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसमें पार्ट 3 में आपको यानी कड़ी से रिलेटेड सवालों को कराऊंगा। तो सवालों को यानी हमारे इस प्रकार सवाल होंगे, कुछ यानी कड़ी वाले। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिससे आप इन्हें आसानी से हल कर सकेंगे। इसमें हम 5 प्रकार के सवालों को हल करना बताएंगे। और भी हैं, मगर इस वीडियो में 5 ही प्रकार के सवाल आपको बताएंगे कि किस प्रकार इनका आंसर देखते ही बता सकते हैं। ठीक है। तो आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए, सवाल है, जब फैक्टर बने तो इस प्रकार सवाल दिया हुआ है, तो इस प्रकार सवाल दिया हुआ तो इसका आंसर क्या होगा। तो आपके पास को मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। क्या बताएं? कॉन्सेप्ट। इसको हल करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो कॉन्सेप्ट होंगे ये हैं, इस प्रकार हमारे कॉन्सेप्ट हैं। यानी सवाल इस प्रकार है, तो यानी का इस पर सवाल का यानी का सहभाज्य फैक्टर करना है। क्या करना है? सहभाज्य फैक्टर। तो सहभाज्य फैक्टर क्या होते हैं? यानी जैसे दो अच्छा का फैक्टर करना है, तो 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, इनके बीच में क्या है? एक का अंतर हो। कितना होना चाहिए? इन दोनों के बीच में कितना होना चाहिए? एक का अंतर। कितना अंतर? एक का। ठीक है। आप इस प्रकार नहीं करोगे 6 गुणा 1, तो इस प्रकार नहीं होगा। हमें केवल अंतर देखना है, कितने का? एक का अंतर होना चाहिए। ठीक है। गुणनखंड करते समय यानी का सहभाज्य फैक्टर करना है। ठीक है। फैक्टर करना है तो हमें केवल एक का अंतर होना चाहिए। अगर साइन प्लस है तो बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है। जो अगर प्लस का चिन्ह है तो हमें बड़ा वाला फैक्टर आएगा। ठीक है। कौन सा? बड़ा वाला फैक्टर। क्या? 3 है। ठीक है। अगर साइन माइनस है तो छोटा वाला फैक्टर। अब माइनस है तो क्या होगा? यहाँ पे चिन्ह क्या होगा? माइनस होने तो कौन सा? छोटा वाला फैक्टर होगा। ठीक है। समझ आया? तो हमें 6 के गुणा करने 2 गुणा 3, तो इन दोनों का अंतर कितना? एक है। ठीक है। तो हमें प्लस दिया है तो बड़ा है। ठीक है। तो बड़ा होगा। ठीक है। तो इसका यानी सही आंसर कितना होगा? 3 होगा। अगर छोटा वाला होता तो 2 होता। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल हमारा इस प्रकार। ठीक है। तो इसका फैक्टर करें। क्या है? 2 गुणा 3। तो यहाँ पे क्या है? प्लस का चिन्ह लगा हुआ, तो हमारा 3 आंसर होगा। तो ऑप्शन हमारा सी मैच है। ठीक है। इस प्रकार सवाल का कैसे हल करोगे? क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कड़ी में बारह दिए हुए हैं। ठीक है। सब में प्लस है यानी अनंत। ठीक है। इस प्रकार सवाल दिया हुआ है, तो आप यानी 12 के फैक्टर करोगे। इस प्रकार करोगे यानी कि जिनका अंतर एक होना चाहिए। ठीक है। तो 3 गुणा 4, तो इनमें अंतर कितना? एक का है। ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार नहीं करोगे, 2 गुणा 6 नहीं करोगे, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे फैक्टर केवल हमें अंतर देखना है, एक का अंतर होना चाहिए। एक का अंतर होना चाहिए। ठीक है। तो 3 गुणा 4, तो यहाँ प्लस लगा हुआ है, तो हमें आंसर कितना होगा? बड़ी संख्या होगी। कितनी? 4 है। कौन सी? 4 है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा? डी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे 12 है। ठीक है। प्लस प्लस में लगा हुआ है,
बड़ी संख्या देखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सवाल हमारा इस प्रकार माइनस में दिया गया कड़ी में, ठीक है, अंत, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा, इसके फैक्टर करेंगे, तो इसका फैक्टर करना होगा किस प्रकार करेंगे, तो 10 गुणा 11, 10 गुणा 11 फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे माइनस है, तो हमारा कौन सा छोटा मान होगा, कितना होगा, छोटा फैक्टर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे एक मैच है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर सवाल हमारे इस प्रकार दिया है प्लस में अनंत तक, ठीक है, तो इसका मान हमें इसका फैक्टर करेंगे 642, 6 गुणा 7, ठीक है। तो इनमें यानी प्लस लगाया, ठीक है, हमें बड़ी संख्या बतानी, ठीक है। तो 21 गुणा 2 नहीं होगा, ठीक है, कितने वाली गलत तरीका होगा, हमें केवल फैक्टर के बीचों का अंतर एक देखना है बस, ठीक है। तो प्लस दिया हुआ है, ठीक है, प्लस में संख्या तो है, बड़ा फैक्टर होगा कितना, 7, तो 7 हमारा आंसर है, ठीक है। कितना है, 7, बी ऑप्शन हमारा बी मैच है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, कड़ी 30 प्लस कड़ी 30 प्लस कड़ी 30 अंतवाद तक दिया है। तो यहाँ पे हमें फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका अंतर 1 हो, तो 5 गुणा 6 होगा, ठीक है। 15 गुणा 2 नहीं करेंगे, 15 गुणा 2 नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ अंतर नहीं बनेगा एक, ठीक है, तो एक अंतर हो जाएगा, तो हमें केवल 5 गुणा 6 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना प्लस है, तो बड़ी संख्या लेंगे, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या लिया जो प्लस थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो सवाल दिया है हमारा, अरे को कड़ी 56 माइनस कड़ी 56 माइनस कड़ी 56 डॉट 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 अनंत बात तक दी है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, इसका फैक्टर करें, क्या करें, फैक्टर, इसका अंतर 1 हो, यानी तो 7 गुणा 8, तो इन दोनों का अंतर कितना, 1 है, ठीक है। तो इनमें छोटी संख्या दी हुई है क्योंकि माइनस है, ठीक है, हमें छोटी संख्या लेंगे, ऑप्शन हमारा ए मैच है। तो ये तो इनके तो फैक्टर बने, इसलिए मतलब जिन संख्याओं के फैक्टर ना बने तो उस प्रकार इस वालों को कैसे हल करें, जैसे कड़ी 11 प्लस कड़ी 11 प्लस कड़ी 11 ना डॉट डॉट अनंत बात है, ठीक है। तो इसका तो यहाँ पर फैक्टर बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर फैक्टर नहीं बन रहे, ठीक है, टाइप यही है, ठीक है। इसी प्रकार सवाल है, यहाँ टाइप नंबर 2 है, जब फैक्टर ना बने। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, यानी कड़ी में, यानी कड़ी 17 प्लस कड़ी 17 प्लस कड़ी 17 अनंतवाद दिया है, ठीक है। इस प्रकार के सवालों को कैसे करेंगे, एक फॉर्मूले से करेंगे, किससे करेंगे, एक फॉर्मूला बताएंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो फॉर्मूला होगा 4a प्लस 1/2। तो इस फॉर्मूले के जरिए ऐसे सवालों को आप हल करोगे, ठीक है। तो नीचे हमने लिख रखा भी है फॉर्मूला, ये दिया है, ठीक है, जहाँ पे ये है, ये क्या है, यहाँ पे ये जो 17 कड़ी में दिखाई दे रहा है वही है, ठीक है। तो इसके बाद 17 यहाँ पे 17 कड़ी, ठीक है, एक मान कितना 17, तो कैसे हल करें, तो 17 17 चौक 68 और 1 69, 17 चौक 68 1 69 होगा, कितना होगा 1 69, तो कड़ी में यानी 69/2, और मगर यहाँ पे प्लस में संख्या होगी, प्लस में दी हुई रखी हुई संख्या जो क्या है, प्लस 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 दी हुई, तो हमें क्या करना है, +1 करना है, क्या करना है, 1। तो यही हमारा आंसर होगा इसका, ठीक है। तो कौन सा हमारा मैच हो रहा है, ऑप्शन हमारा कौन सा है, ए मैच है। तो इसे एक बार और रिपीट करा दें, ठीक है। यानी क्वेश्चन हमें इस प्रकार दिया, यानी जिसके फैक्टर ना हो, ठीक है, क्या ना हो, फैक्टर ना बने, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें हल करने के लिए क्या है, हमने एक फॉर्मूला बनाया, ठीक है, फॉर्मूला है, ठीक है, कौन सा है, अंडूड में एक 4a + 1/2, ठीक है। तो इससे यानी ए का मान कितना 17 है, ठीक है। तो 17 में रखा 17 चौक 68, 68 में एक जोड़ा तो कितना 69, ठीक है, कितना, तो कड़ी में 69, ठीक है, और प्लस से यानी यहाँ पे क्या चिन्ह है, प्लस है, तो हमें ये +1 किया, ठीक है, बट्टे यानी पूरे का कितना किया, 2 किया, ठीक है। तो इस प्रकार हमें इसे हल करने पर ऐसा यानी ऐसे आंसर आया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है ए मैच है। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 9 है, यानी कड़ी 13 माइनस कड़ी 13 माइनस कड़ी 13 डॉट डॉट अनंत बात है, ठीक है। तो इस बार इस सवाल को हम इस फॉर्मूले से हल करेंगे,
ये हमारा फॉर्मूला है। तो ध्यान रखें यहाँ पे ए क्या है 13, क्या है ए का मान है 13, तो हमें ए की जगह क्या रखें 13। जब 13 का 4 से गुणा है 13 चौक 52 और एक जोड़े हैं तो क्या है 53 होगा। कितना कड़ी में 53/2। अब इसमें चिन्ह किसके माइनस के हैं, ठीक है, तो हमें -1 रखें, क्या रखें -1। तो ये हमारा आंसर होगा। ये आंसर होगा। तो हमारा कौन सा मैच है, ए ऑप्शन मैच है हमारा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगर स्टार्टिंग हो यानी फिर पहला माइनस फिर प्लस फिर माइनस प्लस से हो जाए, इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो इस प्रकार ही टाइप अगले टाइप इसी प्रकार है। यानी क्वेश्चन नंबर 10 है, सम कड़ी 7 कड़ी 7 कड़ी 7 दिया हुआ है अनंत तक, मगर क्या है प्लस प्लस माइनस इस प्रकार दिया है, ठीक है। तो ऐसे सूत्र करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, कड़ी में 4a - 3/2। तो इस फॉर्मूले से इससे सवाल को हम हल करेंगे। नीचे फॉर्मूला लिखा भी है, ठीक है। जहाँ पे ए की वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे, कितनी 7, कितनी रखेंगे 7 रखेंगे और -3 आता है, ठीक है। तो 7 चौक 28, 28 में तो जब -3 करें तो कितना बचेगा, यहाँ पे कड़ी में 25 बचेंगे, कितने 25। जब कड़ी 25 फ्री होगा तो यहाँ पे कितना 5 होगा, कितना 5 बट्टे कितना 2 है, बट्टे कितना है 2 है। मगर ये बात ध्यान रखना है, जब स्टार्टिंग हमारी प्लस हो, ठीक है, प्लस में हो तो हमें क्या करना है, एक जोड़ना है, ठीक है, समझ में। अगर स्टार्टिंग माइनस हो तो हमें क्या करना है, एक घटाना है, ठीक है। तो 5 और 1 कितना है 6, 6 को जब 2 से भाग देंगे कितनी बार आए 3 बार, तो 3 हमारा आंसर होगा। और डी मैच है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगर स्टार्टिंग क्या होनी चाहिए, माइनस होना चाहिए, तो क्या होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 11 है, यानी कड़ी में 11 कड़ी में 11 कड़ी में 11 दिया अनंत तक, अगर माइनस है यहाँ पे स्टार्टिंग में, ठीक है, तो हमें करना क्या है, तो ए की यानी वैल्यू क्या रखेंगे 11, तो 11 चौक 44, 44 में तो जब 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 41, तो 41 कड़ी से फ्री नहीं होगा, ठीक है, बटे 2। यहाँ पे कितना माइनस है, तो यहाँ पे करेंगे -1 करेंगे, क्या करेंगे -1, तो यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे माइनस से मैंने -1 किया था, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए मैच है। क्वेश्चन नंबर अगला है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, अगर हमारा कड़ी में 11 प्लस कड़ी में 21 प्लस कड़ी में 16 दिया है, अलग अलग संख्या दी हुई, ठीक है, तो हमें ऐसे सवाल को किस प्रकार हल करेंगे। तो हमें ऐसे सवाल को सबसे पहले हमें जो लास्ट वाली कड़ी है उसे हल करें, क्या करें, इसे कड़ी को हल करेंगे, यानी 16 कड़ी है, जब कड़ी 16 से फ्री करें तो कितना होगा 4, कितना होगा 4, 4। अब 4 को हम किस में जोड़ेंगे, इसका मान कितना 4, ठीक है, कड़ी से फ्री हुआ 4, 4 को 21 में जोड़ेंगे कितना होंगे 25, जब 25 को कड़ी से फ्री करेंगे तो कितना होगा, कड़ी को 25 फ्री करेंगे तो 5 होगा, ठीक है, 5, 5 को हम कड़ी 11 में जोड़ेंगे, ठीक है, ठीक है, कितना होगा 6, वो 16 सॉरी 16 को जब हम कड़ी से फ्री करेंगे तो इसे कड़ी में लिखेंगे, ठीक है, कड़ी से फ्री करेंगे क्या करेंगे हमें, तो हमें कितना प्राप्त होगा आंसर 4 प्राप्त होगा, ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, डी मैच है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार दिया है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, तो हमें 81 को कड़ी से फ्री करेंगे कितना होगा 9, जब कड़ी से फ्री करेंगे कितना होगा 9, 9। और 9 को जब यानी हमें किस में जोड़ना है 9 में, 9 में, तो हमें 9 को 9 में गुणा करेंगे कितना होगा 81, क्योंकि यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है इसलिए गुणा करेंगे, ठीक है, तो 81 हुआ। अब 81 को कड़ी से फ्री करेंगे तो कितना होगा 9 फिर होगा,
अब 9 को 40 में जोड़ें, क्या करें, 9 में 40 में जोड़ें कितना होगा, 49 होगा, कड़ी 49, कितना होगा, कड़ी 49, कड़ी 49 को जब हम फ्री करेंगे तो कितना होगा, 7, ठीक है, 7 आंसर होगा इसका। तो ऑप्शन हमारा सी मैच है। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, इस प्रकार दिया है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसे आपको इस सवाल को आपको हल करके बताना है कि इसका आंसर कितना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन टाइप नंबर है, जब कड़ी अनंत बार हो, यानी इस प्रकार दिया हो कड़ी 5 कड़ी 5 कड़ी 5 कड़ी 5 अनंत बार दिया हो, तो ऐसे में क्या करें, जो कड़ी में अनंत बार संख्या होती है, जो लास्ट में संख्या होती है, उसी को आंसर मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा लिखते हैं, ठीक है, जो अनंतवार कड़ी में होती है वही संख्या हमारा आंसर होता है, यानी कड़ी में दी गई वैल्यू आंसर होती है, ठीक है। तो इसे आप लिख सकते हैं। तो हमारे जो अंत में जो लास्ट में जो संख्या है कड़ी में 5, तो यही आंसर हमारा ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि कड़ी में 5 है, ठीक है। इसे हमारा आंसर क्या है, 5 होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 18, कड़ी 6 कड़ी 6 कड़ी 6 कड़ी 6 अंतवा दिया है, तो यहाँ भी इसका आंसर कितना होगा, 6 ही होगा, कितना होगा, 6 होगा, ठीक है, क्योंकि कड़ी में हमने बताया कड़ी का जो आंसर वैल्यू होगी वही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, कड़ी 11 कड़ी 11 कड़ी 11 अंतवा दिया हुआ है, कहने का मतलब हमारे यह है, यानी जो कड़ी में जो मान होगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या है, बी करेक्ट है, ठीक है। अगर आपको यानी मान फिक्स दिया जाए, यानी मान फिक्स है 2 कड़ी कड़ी 2 कड़ी 2, ठीक है, ये मान फिक्स है, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा, इस प्रकार सवाल दे दिया जाए, तो अब क्या है, कड़ी में मान क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। अगला टाइप यही होगा हमारा, एंड टाइप 5 है, जब कड़ी नियत कांस्टेंट हो, यानी कड़ी 2 कड़ी 2 कड़ी 2, तो इसका मान क्या होगा, ठीक है, आंसर क्या होगा। तो ऐसे सवाल को हम हल करें किस प्रकार, यानी यहाँ पे जो कड़ियाँ हैं वो देखना है कितनी है, कड़ी कितनी बार, 1 2 3, 3 बार कड़ी, तो हमें 2 2 गुणा 3 बार करना है, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, 2 2 4 7 8, कितना होगा 8, ठीक है, कितना है 8। अब हमें देखना कड़ी में मान कितना है, 2 है, ठीक है। तो 2 का हम क्या रखें, 2 के घात क्या रखें, 8 रखें, क्या रखें 8, 8। अब 8 रख लिए, अब 8 से हमें क्या करना है, इससे ऊपर 1 कम करके लिखना है, कितना 7, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है, समझ आया। तो यानी कड़ी हमारी कितनी गिनी, ठीक है, कड़ी कितनी है, 1 2 3, तो गुणा 2 बार 3 बार किया, ठीक है, 8, ठीक है। 2 का मान यानी कड़ी मान के 2 है, 2 के ऊपर हाथ कितनी 8 रखी, 8 से 1 कम किया, 7 बनाया, ठीक है, बट्टे में, ठीक है। तो ये आंसर है, इस प्रकार सॉल्व किया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा, डी मैच है। क्वेश्चन नंबर 22 है, यानी क्वेश्चन नंबर 22 है, कड़ी 5 कड़ी 5 कड़ी 5, तो इसका आंसर क्या होगा, इसे आपको कमेंट सेक्शन पर बताना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।